हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित मौर्य एंड यू आर वाचिंग वाईफाई टॉपर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझने से पहले आपने एक फर्स्ट चैप्टर समझा है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम एकदम पूरा सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। बस क्या होगा, नाम में फ़र्क होगा, बाकी जो प्रोसेस होगा एकदम सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है ये है फीमेल का और ये जो सिंबल होता है ये है मेल का। यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा यानी जो ह्यूमन है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी जीव है जिसमें फीमेल अलग होता है एंड मेल अलग होता है। अगर किसी स्पीसीज में या किसी जाति में जो जीव है उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं तो इस चीज़ को हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं या लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स को अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं दूसरी स्लाइड पे और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता, है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। मानव जनन का मतलब क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एवं लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है, एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो ह्यूमन है उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, यानी लैंगिक जनन है। कैसा जनन है, लैंगिक जनन, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप से होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अलैंगिक जनन भी करते हैं, बट मानव कैसा जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्यों कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, गैमीट का फॉर्मेशन करता है। दो इंडिविजुअल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल काफ़ी होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल होंगे एंड दोनों में से एक बनाएगा मेल गैमीट को, दूसरा बनाएगा फीमेल गैमीट को, एंड देन दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, एंड फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा, देन उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी आप लोग जानते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। या जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल इंडिविजुअल में हो एंड फीमेल इंडिविजुअल में हो, या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बाईसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म है या बहुत सारे फ्लावर होते हैं या बहुत सारे अदर भी एनिमल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, है ना। देन थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो ह्यूमन है उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनमें मेल गैमीट ऐसे ही बाहर इन्वायरमेंट में निकल जाएगा, फीमेल गैमीट बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे, एंड बाहर सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन होता है। बट ह्यूमन के केस में क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं एंड देन वहाँ पे जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है, आंतरिक निषेचन, है ना, लिख लेना। देन बात आती है विविपेरस एनिमल, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बोले तो मानव है, क्या है, विविपेरस एनिमल। विविपेरस को हिंदी में कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं, जरायुज, है ना। एक होते हैं जरायुज, एक होते हैं अंडयुज। जरायुज का मतलब क्या होता है, ये ऐसे एनिमल हैं, ये किसको जन्म देंगे, बच्चे को जन्म देंगे, यानी बेबी बर्थ देंगे। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विविपेरस ओवीपेरस कहते हैं। ओवीपेरस ऐसे एनिमल होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं, अंडे से क्या निकलता है, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी निकलता है। जैसे कि बहुत सारी बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिश होती हैं, ये सब कैसे एनिमल होते हैं, ये होते हैं ओवीपेरस। वोवी क्या होता है, ओवीपेरस, है ना। और जो ह्यूमन है वो कैसा है, विविपेरस है, क्योंकि ये क्या है, न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल कहते हैं। देन जो लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें देखो लिखा हुआ है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जो इसका इंग्लिश मीनिंग है लैंगिक द्विरूपता का, है ना।
तो होता क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे ये है, आप ऐसे समझो, जो ह्यूमन है इसको आप क्लियरली दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मेल अलग होता है एंड फीमेल अलग होता है, आप देख के ही बता सकते हो कि वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है ना। जैसे कि देखो मेल में क्या होता है, आप बोल सकते हो उनमें दाढ़ी आती है, मूछें आती हैं, उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी फटेबाज जैसी हो जाती है। बल्कि फ़ीमेल की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है, उनमें दाढ़ी मूछें कुछ नहीं होता है। या फीमेल्स में जो होता है ब्रेस्ट का साइज, वो ब्रेस्ट कैसे होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। और जो मेल होता है, मेल में ब्रेस्ट कैसे होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं जो दोनों को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर दो एनिमल मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज में दो इंडिविजुअल हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, और उन दोनों में हम ऐसे मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देख के अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ह्यूमन में जब भी आप देखते हैं, जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मान लो इधर वाला क्या है, मेल है, ये है ना, ये मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। तो बॉडी पोस्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनको देख के ही आप समझ जाएंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। मेल में क्या होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फीमेल में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये कैसे इंटरनल ऑर्गन है, इनको आप, इनकी यहाँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में बात नहीं हो रही, हम आप बता रहे हैं बाहर से ही देख के, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं इनको देख के ही हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि आप पिकॉक में देखो, तो जो मेल पिकॉक होता है उसके आप विंग्स को देखो कितने बड़े बड़े से होते हैं, फीमेल्स में क्या होता है, छोटे होते हैं। या बहुत सारे अदर एनिमल्स होते हैं जिनको आप देख के बता देते हो कि कौन मेल है या फिर कौन फीमेल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देन उसके बाद हम बात करते हैं जनन इकाइयाँ, यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, जिनको जनन अंग कहते हैं। तो होता क्या है, जो ह्यूमन है मानव, उसमें क्या होता है, युग्मक का फॉर्मेशन होता है। युग्मक का मतलब क्या होता है, गैमीट्स होते हैं, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट का एंड फीमेल गैमीट का। जो मेल गैमीट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, है ना। और जो फीमेल गैमीट होता है इसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ये, या इसको शुक्राणु और इसको अंडाणु कहते हैं। ये बनते कैसे हैं, हमारी मतलब मानव के शरीर में कुछ जनन कोशिकाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल या सेक्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स सेल, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जर्म सेल। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, सेक्स सेल या जर्म सेल, ये होती हैं द्विगुणित, यानी कि डिप्लॉयड सेल्स होती है। और इन डिप्लॉयड सेल्स में क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। देन ये क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। और ये गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, अगुणित होते हैं। तो जो मेल बॉडी के अंदर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमीट। जो फीमेल बॉडी में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमीट कहेंगे। ये क्या होते हैं, स्पर्म, ये होते हैं ओवम। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो स्पर्म का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा सा होगा, है ना। जो स्पर्म सेल है, स्पर्म गैमीट, वो ऐसा होगा। ओवम कैसा होगा, ऐसा होगा। या आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन है, स्पर्म है, एंड लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, ओवम है ना। तो ये इस तरीके से आप समझ जाइए। देन उसके बाद हम बात करते हैं जनन अंग की। तो जनन अंग में क्या हम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, यानी कि जो मेल बॉडी का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें क्या होगा, ये युग्मक बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट्स। उसको हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, टेस्टिकल्स कहते हैं, टेस्टिस। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। आप वापस से डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जो ये वाली संरचना है इनको हम क्या कह रहे हैं, टेस्टिस कह रहे हैं, टेस्टिकल्स। यानी वन पेयर क्या होंगे, टेस्टिकल्स होंगे, एब्डोमेन रीजन के जस्ट बिलो साइड में होंगे। और इनके अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो क्या है, ओवरी हैं, ये ओवरी भी क्या होती हैं, वन पेयर होती है। और इनके अंदर क्या होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लेंदी है। तो हम क्या करते हैं,
इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उन सभी इवेंट्स को हम क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देन एक एक करके हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो बात आती है सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में होने वाले जो भी क्रमागत सीक्वेंस हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, है ना। जब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे तो फ्यूजन किसका होगा, तो गैमीटोजेनेसिस में मेल में जो होगा उसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, और जो फीमेल में होगा उसको कहेंगे oogenesis यानी कि अंडाणु जनन। यानी शुक्राणु जनन के थ्रू शुक्राणु बनेंगे, अंडाणु जनन के थ्रू क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। देन वहाँ पे क्या होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का यहाँ पे मीनिंग है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी के अंदर हम मेल गैमीट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तभी तो जाके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कॉपुलेशन कहते हैं या इंटरकोर कहते हैं या नॉर्मली आप सेक्स कह सकते हैं, जिसके थ्रू इंसेमिनेशन होगा स्पर्म सेल का इनसाइड द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइनल कैविटी, है ना। देन फाइनली जाके वो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या होंगे, मिलेंगे, और उस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको आप निषेचन कहते हैं। देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड जाइगोट में क्लीवेज होगा, एक सेल से दो, दो से चार, चार से पाँच, और इस तरीके से वो थोड़ा सा क्या बनेगी, एम्ब्रियो, और फाइनली एम्ब्रियो जाके फीमेल के यूट्रस के अंदर, यूट्रस बोले तो गर्भाशय के अंदर क्या होगी, अंतर्रोपित हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। मतलब ये सीक्वेंस है, सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस होगा, देन इंसेमिनेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन इम्प्लांटेशन होगा, देन जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या आप कह सकते हैं भ्रूण का जो विकास होता है या डेवलपमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये कितने मंथ का होता है, आप सभी लोग जानते हो, 9 मंथ का होता है जेस्टेशन पीरियड, कहते नहीं है। क्योंकि कौन सा महीना चल रहा है तो बताएंगे 8वां, तो क्या, अरे वाह, 1 महीने बाद खुशखबरी आने वाली है, ऐसे मजाक करते रहते हो ना, तो उसी को क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। देन क्या आता है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, बर्थ कह सकते हैं, यानी कि जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, बेबी फुली डेवलप्ड हो जाएगा, तो क्या होगी, उसकी बर्थ हो जाएगी। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। एंड देन इसके बाद एक प्रोसेस और आता है, आप चाहो तो लिख लो, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेशन, है ना। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब बर्थ हो जाती है बेबी की, देन उसके बाद जो माँ होती है वो क्या सिक्रीट करना चालू कर देती है, मिल्क का सिक्रेशन चालू कर देती है। उसके पहले मिल्क का सिक्रेशन होता है, नहीं होता है। तो जो मिल्क का सिक्रेशन का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। तो ये हमें समझना है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जो जितने भी इवेंट्स हैं ये थोड़े से आपको लेंदी लग रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सभी इवेंट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में बांट लेंगे, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बांटा था। देन 1 बाय 1 हम सभी को एक एक करके डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन में, है ना। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बांट लेंगे इसको प्री फर्टिलाइजेशन में, देन फर्टिलाइजेशन में, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। हम ऑलरेडी ऐसा फ्लो चार्ट बना चुके हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, माइंड मैप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, हम पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे हैं विद कह सकते हो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमने बना लिया ताकि आपको ये आइडिया लग जाए इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, निषेचन से पहले की घटनाएं। निषेचन से पहले क्या होगा भाई, गैमीट्स बनेंगे, यानी युग्मक जनन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जैसे कि आप जानते ही हो, ये देख लो यहाँ पे, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वैसे ही इधर क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इधर वाला ये पूरा। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। कौन सी होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसको शुक्राणु जनन कहते हैं। एंड शुक्राणु बन जाएंगे, शुक्राणु ही क्या कहलाएंगे, मेल गैमीट्स कहलाएंगे, नर युग्मक कहलाएंगे। देन बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो उस प्रक्रिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज हैं उनके अंदर क्या होगा, oogenesis होगा, जिसको हम अंडाणु जनन कहते हैं। और अंडाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, ओवम बनेगा। एंड ओवम क्या है, फीमेल गैमीट है।
ये दोनों चीज़ें जो बनती हैं ये कैसी हैं, हैप्लॉइड होते हैं। बाकी ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सेल्स यूज होंगी वो कैसी होंगी, डिप्लॉइड, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगी। ये आप डिटेल में समझेंगे, है ना। देन मेल एंड फीमेल गैमीट जब बन जाएंगे यहाँ पे, देन क्या होगा, कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन अभी मैंने बताया था क्या होता है, इंटरकोर्स को कहते हैं या नॉर्मली सेक्स को कहते हैं, जिसके थ्रू जो मेल होता है वो अपने मेल गैमीट्स को यानी स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर क्या करता है, इंसर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, या सिंपली आप कह सकते हो द ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, है ना। शुक्राणुओं का यौन के अंदर जो ट्रांसफ़र है उसको हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। अब शुक्राणु क्या होंगे, ट्रैवल करेंगे वेजाइना एंड वेजाइनल कैविटी के थ्रू, यूट्रस के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे। फेलोपियन ट्यूब में कौन रिलीज़ होता है, फीमेल के ओवरी से, जिसका नाम होता है ओवम। ये रहा ओवम, ये रहा फीमेल गैमीट, ये रहा मेल गैमीट। इन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन, जिसको आप क्या कहते हैं, निषेचन, नॉर्मली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ये दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड इन नेचर हैं, ये कैसा है, डिप्लॉइड है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो डिटेल में कैसे, ऐसे नॉर्मली नहीं बना देंगे बस हो गया फ्यूजन, ऐसे नहीं होता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको, है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। किसका, एम्ब्रियो का, है ना। इसको आप भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो। एंड वही छोटी सी एम्ब्रियो जो होगी लगभग 16 से 32 सेल्स की, वो जाके यूट्रस के अंदर, फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या होगी, अंतर्रोपित हो जाएगी। अंतर्रोपित मतलब उससे जाके अटैच हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फीमेल यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाएगा। देन वो अटैच होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में अपरा कहते हैं। अपरा के थ्रू वो क्या लेगा, धीरे धीरे पोषण लेगा फीमेल बॉडी से, एंड एम्ब्रियो और डेवलप होगी, फीटस बनेगा। फीटस से फुली मैच्योर्ड कह सकते हैं, फुली डेवलप्ड बेबी बन जाएगा। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन कहते हैं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। देन क्या होगा, चाइल्ड की बर्थ हो जाएगी, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। देन क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा फीमेल के ब्रेस्ट से या माँ के ब्रेस्ट से, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैक्टेशन कहेंगे, है ना। तो इन चीज़ों को हमको डिस्कस करना है। तो अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत, गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में जानेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्टिस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर कैसे जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन इसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस जो होती है, कैसे कैसे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, देन फीमेल को पढ़ेंगे, एंड ऐसे 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो यूट्यूब पर फैसिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, और अगर स्लो लग रही है, क्या ज़्यादा लग रही है तो स्पीड को कम कर सकते हो, और अगर स्लो लग रही है तो स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, और धीरे धीरे समझ जाएंगे। बार बार जब देखेंगे, और इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।